हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं अपराध टॉपिक का ये 5वां वीडियो बना रही हूँ। इसमें आज मैं अपराध के कारक के विषय में आपको समझाऊंगी। अपराध जो है वो विभिन्न कारणों से होते हैं, जैसे प्राकृतिक दशाएं हैं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं आदि आदि कारणों से अपराध जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि गर्मियों में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध और सर्दियों में संपत्ति के विरुद्ध अपराध अधिक पाए जाते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि, अनुकूल वर्षा, प्राकृतिक साधनों की अधिकता होने पर अपराध ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे, और यदि इन चीज़ों में विपरीत स्थिति है तो वहाँ पर अपराध की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि पैसे की कमी हो जाती है। तो उससे जो है वो लोग अपराध के लिए प्रवृत्त होने लगते हैं। इसी तरीके से अपराध के अंतर्गत पहला आता है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण भी बहुत से होते हैं जो अपराध के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे इसमें है पैतृकता। पैतृकता क्या है कि विद्वानों ने ये पाया है कि अपराधी जो होता है, उसके जो माता पिता होते हैं, उनकी जो संतानें होती हैं, वो भी अपराधी प्रवृत्ति की ही पाई जाती हैं। क्योंकि जो अनेक अध्ययन किए गए हैं उनके आधार पर ये देखा गया कि माता पिता भले ही कहीं के भी हैं और उनके बच्चे कहीं दूर रह रहे हैं, लेकिन उनमें ये अपराधी प्रवृत्ति पाई गई। इसी तरीके से शारीरिक अयोग्यता। शारीरिक रूप से जो बच्चे अपंग टाइप के होते हैं, कुछ शरीर में कमी होती है, जैसे हाथ पैर मुड़े होना, सर बड़ा होना, या कोई त्वचा से का विकार होना, इस तरीके से यदि चीज़ें होती हैं, कान बड़े होना, दृष्टि कमज़ोर होना, तो ऐसे लोग भी अपराध की प्रवृत्ति में ज़्यादा संलग्न रहते हैं। और बीमारी है, कोई बीमारी से जब ज़्यादा ग्रसित होता है तो भी उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो भी व्यक्ति अपराध की तरफ बढ़ने लगता है। आयु और अपराध का विशेष संबंध है, क्योंकि 20 या 24, अधिकतर 20 या 24 वर्ष की आयु के जो है जवान बच्चे अधिक अपराध के लिए प्रवृत्त होते हैं। बचपन और वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें अपराध कम पाए जाते हैं। लिंग, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी अपराध के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे संवेग अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरण के लिए, यदि यौन ग्रंथियों से रस स्राव अधिक होता है तो यौन संबंधी अपराध उस इंसान में अधिक पाए जाते हैं, वो व्यक्ति उन यौन संबंधी अपराधों को करता है। इसी तरीके से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो विशिष्ट प्रकार के रसों का स्राव करती हैं, और ये स्राव जो है वो कम या अधिक मात्रा में होता है, तो ऐसा इंसान जो है वो, ऐसे इंसान में संवेग की मात्रा इसी चीज़ से तय होती है, और संवेग जो है वो उस पर हावी हो जाते हैं और वो अपराध के लिए प्रवृत्त होने लगते हैं। इसी तरीके से मानसिक कारक भी बहुत सारे हैं, जैसे मंदबुद्धि का होना। मंदबुद्धि के लोग भी जो हैं वो उचित अनुचित व्यवहार में भेद नहीं कर पाते हैं और वो अपराध करने लगते हैं। भावात्मक अस्थिरता, भावात्मक रूप से अस्थिर लोग भी अधिक उत्तेजित हो जाते हैं और उनमें व्याकुलता पैदा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपराध की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी तरीके से तीसरा है पारिवारिक दशाएं। पारिवारिक दशाओं में क्या है, असंतुलित परिवार। जो परिवार संतुलित नहीं होते हैं, असंतुलित होते हैं, जिनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, जो परिवार सही सामान्य नहीं होते हैं, उनमें भी ये प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। टूटे परिवार, जो परिवार टूटे हुए हैं, मतलब माता है तो पिता नहीं, पिता है तो माँ नहीं है, ऐसे परिवारों में भी जो बच्चे जो होते हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, या उनके ऊपर कोई अपना विशेष दबाव नहीं होता है, इसलिए भी उनमें अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है। नियंत्रण का अभाव, जब माता पिता नहीं होते हैं तो भी बच्चों के ऊपर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए भी बच्चे ज़्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं और वो अपराध करने लगते हैं। अपराधी परिवार, जो परिवार अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं
जैसे माता पिता, भाई बहन आदि भी अपराध कर रहे हैं तो उनके अनैतिक कार्यों को देख करके बच्चे भी अपराध की ओर बढ़ने लगते हैं। अनैतिक परिवार, जो परिवार अनैतिक हैं, नैतिकता के को महत्व नहीं देते हैं, चोरी, बेईमानी, जालसाजी, वेश्यावृत्ति, रिश्वत, नियमहीनता में संलग्न रहते हैं, तो ऐसे परिवारों में भी अपराध की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। तो ये थे। इसके अलावा आर्थिक परिस्थितियाँ भी अपराध को प्रेरित करती हैं, जैसे निर्धनता। जब ज़्यादा गरीब इंसान होता है, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो अपराध की ओर बढ़ने लगता है। आर्थिक संकट, यदि कोई आर्थिक संकट आ जाता है, जैसे महंगाई बढ़ जाती है, उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं, तो भी जो है वो ऐसी स्थिति में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बेकारी, जब बेकारी की अवस्था ज़्यादा आ जाती है, जब बेरोज़गार लोग घूमने लगते हैं, तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपराध की ओर बढ़ने लगते हैं। व्यापार चक्र, व्यापार में उतार चढ़ाव या तेज़ी मंदी आने से भी अपराध में भी उतार चढ़ाव आने लगते हैं। आर्थिक प्रतियोगिता आज के युग की विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है और अधिक लाभ कमाने के लिए वो किसी भी तरीके से अपने कार्य को पूरा करता है। अकाल आ जाता है, बाढ़ है, भूचाल है, अकाल या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जो अचानक सब तहस नहस कर देती है, तो ऐसी अवस्था में भी आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ जाती है और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपराध करने लगते हैं। मनोरंजन क्या है? आजकल मनोरंजन भी स्वस्थ मनोरंजन नहीं रह गया है, गंदा मनोरंजन है। इससे भी लोग प्रवृत्त होकर के अपराध करने लगते हैं। युद्ध के कारण कई परिवार नष्ट हो जाते हैं और बच्चे, स्त्रियां अनाथ हो जाते हैं तथा परिवार में नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भी परिवार अपराध की ओर प्रवृत्त होने लगता है। न्याय एवं पुलिस व्यवस्था, आज की तारीख में न्याय और पुलिस व्यवस्था पर भी लोगों का भरोसा नहीं रह गया है। लोग पैसे से इसको खरीद लेते हैं और ऐसी स्थिति में अपराध की स्थिति बढ़ जाती है। औद्योगिकरण मशीनों के द्वारा उत्पादन औद्योगिकरण को जन्म देता है। औद्योगिकरण ने हमारे परंपरागत सामाजिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हैं। इसके कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है और लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। जाति का नियंत्रण शिथिल हो गया है, संयुक्त परिवार टूट गए हैं। ऐसी स्थितियों में सामुदायिक जीवन का ह्रास हुआ है और लोग जो हैं वो तोड़ फोड़, आए दिन हड़ताल, घेराव, तालाबंदी, आगजनी जैसे सामूहिक अपराध करने लगे हैं। इसी तरह नगरीकरण है। औद्योगिकरण और नगरीकरण परस्पर ये संबंधित क्रियाएं हैं। इसलिए जो परिस्थितियाँ औद्योगिकरण के लिए, अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, वही परिस्थितियाँ नगरीकरण के लिए भी उत्तरदायी हैं। समाचार पत्र भी अपराधों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि आज समाचार उन्हीं के पक्ष में आते हैं जो जैसा चाहते हैं। धर्म, जहाँ एक तरफ लोगों में एकीकरण संगठन पैदा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक तनाव एवं दंगों को भी जन्म देता है। धार्मिक कट्टरता खून खराबा कराती है। भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच अनेक बार संघर्ष देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से गतिशीलता, जब व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो अव्यवस्था उत्पन्न होती है, नियंत्रण में शिथिलता आ जाती है, नवीन संस्कृति से सामंजस्य करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में नवीन मूल्यों में अनुकूलता उन्हें लानी पड़ती है और ये सभी स्थितियाँ जीवन में असंतुलन पैदा कर देती हैं और व्यक्ति को अपराध की ओर ढकेलती हैं। राजनीतिक संस्थाएं, जब राजनीतिक संस्थाओं जैसी संसद, सरकारी विभाग आदि में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और अस्थिरता बढ़ जाती है, नियंत्रण शिथिल हो जाता है, तब भी अपराध जो है वो जन्म लेते हैं। तो ये है अपराध के विभिन्न कारण और नेक्स्ट में आगे। थैंक यू।